भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरसीएम ने तो धनंजय धड़कन के साथ तानाशाही की सारी हद पार कर दी जी। धनंजय धड़कन का पिछला गाना आया था 2 दिन पहले, उसको उतरवा दिया डरा कर धमका कर कंपनी को कि इसको उतार दो। कंपनी ने उतार भी दिया। अब धनंजय धड़कन क्या करे, क्योंकि भाई रोजी रोटी तो चलानी है। अपने खुद के कंपनी से न्यू चैनल क्रिएट किया कल रात को ही, और उस पर ही गाना आज अपलोड कर दिया सुबह। पहला वीडियो यही था, पहला सॉन्ग यही था, और व्यूज जा रहा था 1 घंटे में 2 लाख की स्पीड से रियल टाइम में। राकेश कुमार ने, आरसीएम म्यूजिक ने स्ट्राइक मार के उसको भी डिलीट कर दिया, उड़ा दिया। आरसीएम का कहना है कि मेरा एग्रीमेंट दिसंबर तक है। अब धनंजय धड़कन बेचारा क्या करे, अपनी रोजी रोटी तो चलानी है ना, घर का खर्चा तो चलाना है ना। आरसीएम से और पैसा मिलना तो है नहीं, 1 साल का 90,000 रुपया दे दिया, और कुछ मिलना है नहीं। स्टार लेवल का सिंगर है धनंजय धड़कन, कहीं जाएगा तो मेंटेनेंस के लिए गाड़ी चाहिए, खर्चा चाहिए। अगल बगल लोग पहचान लेते हैं, तो पहचान लेते हैं तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा सिंगर है, लेकिन चलेगा क्या ऑटो लेकर के? नहीं चल सकता ना भाई, पब्लिक फिगर है। अब तो मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, जो आरसीएम कंपनी से मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि आरसीएम ने तो इन लोगों को नौकरी पर रखा है, साल का 90,000 रुपया महीना देकर के गाना गाओ। लेकिन आरसीएम को यह सोचना चाहिए कि ये 90,000 रुपया साल वाला सिंगर अब नहीं रहा, पब्लिक फिगर बन चुका है भाई, स्टारडम इसका आ चुका है, ग्राफ स्टारडम का ऊपर है। अब धनंजय धड़कन को पब्लिक जानते हैं, सो धनंजय धड़कन का रेट अब बढ़ चुका है। लेकिन नहीं, वही एग्रीमेंट जो अपने हिसाब से कैसे न कैसे करके करवा लिया था, उसी एग्रीमेंट को लेकर के कंपनी बैठी हुई है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रखे। अरे भाई, उसे खाने पीने तो दोगे। वो कहीं पर रेंट पर रहेगा तो उसका किराया होगा महीने का कम से कम 20,000 रुपया। ऐसे घर में धनंजय धड़कन को रहना पड़ेगा, चाहे वो 1 BHK का रूम हो, पर ऐसे ही घर में रहना पड़ेगा ना। तुम क्या चाहते हो, झुग्गी में रहे? भाई वो स्टार लेवल का सिंगर बन चुका है अब, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा? कहीं और से गाना गाने दोगे नहीं, तुम्हारी बस की है नहीं भाई साहब, तो गाने दो। चलो ठीक है, किसी और कंपनी से नहीं गाने दिया, कोई और कंपनी पैसा ना कमाए, लेकिन धनंजय धड़कन खुद का चैनल बेचारा, पहला वीडियो, नया चैनल कल रात को क्रिएट किया, सुबह उस पर गाना डाला धनंजय धड़कन ऑफिशियल, और व्यूज जा रहा था 1 घंटे में 2 लाख का स्पीड से चल रहा था व्यूज रियल टाइम में, इतना फास्ट था। लेकिन उसको स्ट्राइक मारकर, यार कौन सा तुम्हारा एग्रीमेंट है जहां पर यह लिखा है कि नहीं, ये बंदा खुद का अपना चैनल पर भी गाना नहीं डाल सकता? ऐसा कौन सा एग्रीमेंट में लिखा है, थोड़ा हमें भी दिखा दीजिए कि अपना पेट भरने के लिए अपने चैनल पर भी गाना नहीं डाल सकता। ऐसा किस एग्रीमेंट में है, थोड़ा हमें बताइएगा। मतलब आप तो कुछ दोगे नहीं। ये बताओ, 90,000 रुपया 1 साल में जोड़ लो, कितना कैलकुलेट करके देख लो कितना होता है। एक हाउसकीपिंग का बंदा जो साफ सफाई करता है, उसका भी कमाई 1 महीने में धनंजय धड़कन से ज्यादा है। लेकिन अगर धनंजय धड़कन का अगर आप लेवल देखें, जो अभी कमाई कर सकता है धनंजय धड़कन, तो यहां पर 1-1 महीने का कई लाखों में कमाई कर सकता है धनंजय धड़कन। और आप धनंजय धड़कन से कमाते हो, बहुत पैसे आप कमाते हो, लेकिन 2 साल के 90,000। भाई सिंगरों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है सैलरी पर रख लेना, ठीक है भाई। उसको लोग जान गए, चलो आपने रख लिया था, लेकिन जब वो बंदा एक पब्लिक फिगर बन चुका है, लोग जानते हैं, तो उसके मेंटेनेंस में उसका खर्चा बढ़ चुका है। वो कौन देगा? आप नहीं दोगे तो मजबूरी में इसको कुछ तो करना पड़ेगा, तो हाथ पैर मारना पड़ेगा ना भाई, जिंदगी है। अब भाई अपना चैनल बना करके धनंजय धड़कन ने गाना गाया, उसको भी आपने स्ट्राइक मार दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है। आरसीएम के राकेश जी ने स्ट्राइक मार करके गाना को हटा दिया गया है, डिलीट करवा दिया गया है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या कहेंगे जी, भरपूर तानाशाही है भाई। लोग, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इनको कमेंट बॉक्स में बताइए। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? किसी और कंपनी को गाना आप नहीं खरीदने दे रहे, ठीक है, लेकिन भाई आपका और 3-4-5 महीना रह गया दिसंबर तक। आपके हिसाब से दिसंबर के बाद तरस जाओगे आप, फिर भी धनंजय धड़कन आपके पास गाना नहीं गाएगा। कमाल की जबरदस्ती है भाई, हमारे पास गाना, तुमको गाना ही पड़ेगा, कहीं और गाने नहीं देंगे। ये आपको भी पता है कि आपके पास जितने भी सिंगर हैं, जितने भी, सबको फंसा रखा आपने एग्रीमेंट के तहत, उसमें से सबसे टॉप सिंगर आपके कंपनी का धनंजय धड़कन ही है। सो आप अब नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये हाथ से जाए, क्या पता नहीं भी जाता, लेकिन अगर आप
सही से पेमेंट करते, सही से पैसे देते। लेकिन आप तो भूखमरी ला दिए। सिंगर जैसा तो वो फील ही नहीं कर रहा। जिस लेवल का वो सिंगर है उस लेवल का वो रहता कहाँ है? क्योंकि आपने उसका औकात बनने ही नहीं दिया, उसको सीमित कर दिया। बोला कि तू यही है, 90,000 रुपया साल का कमाई कर, बस तू यही कर सकता है। तो भाई इतना में अब धनंजय धड़कन का मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, एक बता दें आपको कि आरसीएम के खिलाफ भी ये लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इनके डिजिटल वाले हैं वो लोग सब एफआईआर वगैरह जो भी सिस्टम है लीगल वो किया जा रहा है। हाँ, और अगर आरसीएम वाले आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, आपने अगर एग्रीमेंट दिसंबर तक कर रखा है, तो आप भी लीगल कार्रवाई करो ना यार। स्ट्राइक क्यों मार रहे हो? फेक स्ट्राइक तो कोई भी मार सकता है, किसी को भी। उसका भी डिजिटल वाला है, वो भी मार सकता है। तो ये स्ट्राइक का सहारा क्यों? आप लीगल कार्रवाई करो उसके ऊपर, कानून का सहारा लो। आपके पास तो पेपर है, पेपर आपने फिर बनवाया किस लिए है? इसीलिए ना, वो कानून वाला पेपर है ना भाई। तो कानून के कागजात है आपके पास, कानूनन आपका जो है अधिकार है धनंजय धड़कन के ऊपर, तो आप उसको कोर्ट में पेश कीजिए, आप एफआईआर कीजिए, एक्शन लीजिए ना। अगर धनंजय धड़कन के पास भी ऐसा कोई पेपर होगा तो वो आपका जवाब कोर्ट में ही दे देगा। लेकिन नहीं, आप यहां पर कॉपीराइट स्ट्राइक का पावर दिखा रहे हैं। और ये आपको भी पता है और हर किसी को पता है कि आजकल स्ट्राइक फेक भी कमाल का लगता है, जो कि काउंटर भी नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो आम चीज है। आप किसी को मारिए, कोई आपको मारेगा, ये चलता रहेगा फिर। ये गलत है। और सबसे पहली बात कि आपको यह सोचना चाहिए कि धनंजय धड़कन ने खुद का चैनल बनाया है, धनंजय धड़कन ऑफिशियल न्यूज चैनल है, उस पर गाना डाला, चलो इस पे चलने देते हैं, किसी और कंपनी में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इस पर चलने देते हैं। ये कम से कम आप सोच लेते। धनंजय धड़कन का तो यहां तक कहना है कि धनंजय धड़कन का खुद का चैनल को आपने जो पहले बनाया था वो आपने कब्जा कर लिया। धनंजय धड़कन के नाम से पहले का चैनल है जो आपने नहीं बनाया, धनंजय का चैनल था जिसको आपने कब्जा कर लिया। और अब जब अपना खुद का धनंजय धड़कन ऑफिशियल बनाया है तो उस पर आप स्ट्राइक मार देना चाहते हैं। वाह रे वाह। भाई लोग, थोड़ा आप लोग राकेश जी को जवाब दीजिए। गाना धनंजय का उतर चुका है, यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन कितना दिन खूब परेशान कर लो, लेकिन पक्षी का पंख बढ़ेगा और पक्षी उड़ेगा आसमान में और आप नहीं रोक पाएंगे। हाँ, कितना? दिसंबर तक जितना जुल्म करना है राकेश जी कर लीजिए, जितना करना है। उसके बाद और सिंगर भी तो देख रहे हैं आपके इस जुल्म को, नहीं देख रहे हैं क्या? अरे अपने खुद का चैनल है भाई, न्यूज चैनल क्रिएट किया, उस पर तो गाने दे दीजिए। वो कहां से खाएगा बंदा? कहां से कर लेगा अपनी खुद की मेंटेनेंस? कहां से करेगा? थोड़ा ये तो सोच लेते आप। लेकिन दया नाम की चीज ही नहीं आपके पास। थोड़ा सा इस बात पर विचार कीजिए राकेश जी कि ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये तानाशाही मत कीजिए जी। गुलाम बनाकर किसी को मत रखिए, क्योंकि आप गुलामी करवाएंगे। पहले जैसा नाम था आपकी कंपनी का वैसा अब नहीं रहा है, बदनाम हो गए हैं आप लोग, और भी ज्यादा बदनाम मत हो जाइए। वो एक सिंगर है, वो हर कंपनी से गाना गा सकता है, उसको गाने दीजिए, लेकिन जब तक आपका एग्रीमेंट है तब तक कम से कम उसे रोजी रोटी के लिए अपने चैनल से तो गाने दीजिए। चलिए दूसरे कंपनी से मत गाने दीजिए, लेकिन खुद के चैनल से तो गा लेने दीजिए उसे। रोजी रोटी कैसे चलेगा भाई? एक बार साल में 90,000 देने से किसका गुजारा चल जाता है? किसका? किसी का नहीं चलता। थोड़ा सा तरस खाइए जी। थैंक यू।